तो आज का जैसे सर ने बताया अभी कि वॉचेस के क्या यूज़ हो सकते हैं आपके ट्रेडिंग की लाइफ में, क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट वॉचेस, स्पेशली द टिक वॉच। ओके, तो सबसे पहले हम वही देखते हैं यहाँ पर। ओके, मेरा एक ऑलरेडी एक चार्ट ओपन है, हम जो भी वेरीफाई करेंगे तो चार्ट ओपन करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टिक वॉच जो कि मार्केट मॉनिटर के अंदर आता है। ठीक है, मॉनिटर फीचर किधर, अगर नहीं दिख रहा है तो इसका इधर है, इधर मॉनिटर में टिक वॉच ही है। ठीक है, तो टिक वॉच क्या करता है स्पेसिफिकली, टिक वॉचेस का जो बेसिक यूज है वो आइडेंटिफाई बाय थ्रू द ट्रेड्स, बाय आइडेंटिफाई थ्रू द वॉल्यूम्स एंड क्वांटिटी और द प्राइस एक्शन वॉट एवर यू हैव डिफाइंड इट। लेकिन एक और वे है यूज करने का इसका, और वो भी एडवांस वे है। आज वो हम वही देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले टिक वॉचेस में जो भी आपने बनाया रहेगा ऑलरेडी, वो यहाँ पर मिलेगा आपको लोड में। बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ टिक वॉचेस बनाया था अलग अलग, और उनके नाम भी दिया था कि क्या क्या करता है, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वो दिखेगा। और जो भी कुछ नया बनाना है आपको, तो यहाँ पर आपको न्यू क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पर आपको ग्रुप डिफाइन करना है। ग्रुप में आपको इधर मिल जाएगा कि अगर आपके पास कोई पर्सनल ग्रुप है, जैसे कि आपने थोड़े स्टॉक्स रखे, उनका ही आपको क्वांटिटी के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कुछ भी उसमें कुछ एक्शन हो रहा है और वो आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर वो यूजर डिफाइंड में आपका पर्सनल ग्रुप्स बनाया हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे थोड़े बहुत ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर दिख रहे हैं। नहीं तो जो एक्सचेंज से रिलेटेड है, ओके, जैसे निफ्टी 50, 100, बैंक 500 के ग्रुप्स, निफ्टी ऑल, निफ्टी एक्टिव वगैरह, वो सब यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहे हो तो निफ्टी 500। ओके, थोड़ा बड़ा ग्रुप ले लेता हूँ यहाँ पर मैं। ओके, ग्रुप डिसाइड करने के बाद, और अगर आपको, अगर ये एनएससी का है, अगर आपको फ्यूचर एफएनओ का करने का है, आइडेंटिफाइंग द करंट फ्यूचर्स मंथ एंड करंट ऑप्शंस वगैरह, तो यहाँ पर वो फ्यूचर्स का सेगमेंट्स एंड ऑप्शंस का सेगमेंट है। एफयूटी इज फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस फॉर ओपीटी। ओके, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है फिल्टर्स में। फिल्टर के सेक्शन में आपको ये दिखा कि निफ्टी 500 में तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जो छोटे लिक्विड एंड इलिक्विडेड भी रहते हैं, एंड छोटे रुपीस के भी स्टॉक्स रहते हैं एंड बड़े रुपीस के भी रहते हैं। ओके, तो मुझे एक, मेरा एक प्राइस ब्रैकेट है कि मैं जो आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ निफ्टी 500 के स्टॉक में, तो उसका प्राइस रेंज 100 रुपीज से स्टार्ट हो एंड 5000 रुपीज तक की हो। उसके ब्रैकेट का ही जो भी मैं फॉर्मूला क्रिएट करना चाहूंगा, जो भी मैं सेटिंग्स करूंगा, वही रेंज का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दो टिक करना है आपको। तो यहाँ पर मैं 100 लिखूंगा और यहाँ पर मैं 500, 5000। ठीक है, उसके नीचे आता है कि टोटल टर्नओवर कितना होना चाहिए। अभी जैसे कि 100 के रुपीस के स्टॉक्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कम टर्नओवर के हिसाब से भी रहते हैं। ओके, तो मिनिमम मेरा जो टर्नओवर होना चाहिए, टोटल टर्नओवर पूरे दिन का, ओके, एटलीस्ट वो 5 टर्नओवर के स्टार्ट होना चाहिए करके, तो मैं 5 का टर्नओवर दे देता हूँ, जो भी है। ओके, एंड फिर उसमें टोटल क्वांटिटी, यहाँ पर ये आपका मेन होता है कि जो भी मेरा स्टॉक में आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, जो मेरी प्राइस रेंज मैंने डिफाइन की है एंड टर्नओवर के उसका डिफाइन किया हुआ है, तो उसमें जो क्वांटिटी, एक सौदा जब ट्रेड होगा, ओके, बाय अथवा सेल, तो कितना होना चाहिए मिनिमम करके। तो मैं चाहता हूँ कि मिनिमम चलो 10,000 होना चाहिए, तो आई विल जस्ट पुट ओवर 10,000। ओके, and one more thing, if you are in a future option segment, तो this quantity will act as a lot। ओके, तो if मानो कि मैंने 10 डाला है यहाँ पर, तो 10 लॉट का ट्रेड करेगा करके। अगर यहाँ पर मैंने वही 50 डाला तो 50 लॉट का करेगा, इफ आई एम इन अ फ्यूचर एंड ऑप्शन टेकिंग। तो क्वांटिटी एज इन लॉट डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर मेरा जो नॉर्मल एनएससी का सेगमेंट है, तो यहाँ पर मैं अगर 10,000 डालूंगा तो 10,000 क्वांटिटी इट विल give you a result whichever the stock is hitting this one result। एंड जो टिक वैल्यू है, अभी जो टिक क्वांटिटी का जो क्वांटिटी है, वो जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ओके, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ओके, तो दिस इफ आई पुट ओवर इट इज ऑलरेडी 1, तो वो 1 लाख का है। इफ आई स्विच टू 10, तो दिस विल क्रिएट 10 लाख वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर टिक। ओके, तो ये वाला सेटिंग है जो मिनिमम सेटिंग सब लोग यही यूज करते। ओके, तो मुझे ये चाहिए कि जो मेरा प्राइस, जो भी स्टॉक
हिट करता है ये क्राइटेरिया, वो सर्टन लेवल या सर्टन जोन में होना चाहिए करके। सो यहाँ पर आ जाओ। ओके, अप्लाई के पहले, बिना अप्लाई करने से पहले एक एरो आता है, उसके नीचे काफ़ी कंडीशंस दिया हुआ है। जब आप इसको टिक करके ओपन करोगे ना, तो बहुत सारे, एक अलग ही पैनल खुल जाता है, ठीक है, कंडीशन यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर आप लेफ्ट लेफ्ट साइड में देखो कि उसके वेरिएबल्स दिया हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड कांस्टेंट दिया हुआ है। आपको यहाँ पर वेरिएबल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डेटा दिया है कि आज का डेटा, कल का डेटा और कंप्यूटेड का भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे बिड ऑन ऑफर का भी कुछ कुछ ट्रेडर्स है जो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जो मेरा ट्रेड हो रहा है वो बिड के साइड हो रहा है कि ऑफर के साइड हो रहा है, तो ये भी यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो अभी पर्पस है, जो मैंने क्राइटेरिया बेसिक सा रखा है, क्वांटिटी इतना मिनिमम होना चाहिए, और साथ ही साथ ये मुझे पता चलना चाहिए कि जो स्टॉक आ रहा है वो दिन की हाई में जा रहा है या दिन के लो में जा रहा है। ओके, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, बाय यूजिंग दिस फीचर डेफिनेटली यू कैन डू दिस वन। तो आपको क्या करना है, आपको इधर 2 डेज में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा कंडीशंस दिया हुआ है, उसके जो फॉर्मूला क्रिएट करना है, ये इसको लेके आपको एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको वेरिएबल्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज दिया हुआ है। ओके, यू हैव टू क्रिएट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला आउट ऑफ दिस वन। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी जैसे एक पर्पस मैंने क्या बताया आपको कि मेरा जो स्टॉक है, ओके, स्टॉक शुड हैव मिनिमम क्राइटेरिया। ये मैं क्लोज कर देता हूँ। क्या होना चाहिए मेरा मिनिमम क्राइटेरिया, कि वो 100 के 5000 के बीच होना चाहिए, टोटल टर्नओवर 5 होना चाहिए, 10,000 का मिनिमम क्वांटिटी होना चाहिए, एंड जो क्वांटिटी हो रही है उसका मिनिमम 10 लाख का वैल्यू होना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बना देता हूँ आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वांटिटी मिनिमम 10,000। ये तरीका, ये जो आप स्ट्रैटेजी बोलते हो या एक क्राइटेरिया बोलते हो, ओके, एक ट्रेडर्स ये एक टाइप का फॉर्मेट लेके आते हैं, वही फॉर्मेट में कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। क्वांटिटी मिनिमम 10,000, वैल्यू मिनिमम 10 लाख। ओके, विद दैट स्टॉक शुड ट्रेड एट डे हाई। ट्रेडर को ये चाहिए कि क्वांटिटी शुड बी 10,000 मिनिमम और 10 लाख का वैल्यू होना चाहिए उसका, एंड दैट स्टॉक शुड बी एट अ डे हाई। तो ये उनका क्राइटेरिया है। वो फुलफिल करने के लिए यहाँ पर मैं जाता हूँ कंडीशंस में, कंडीशंस अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये सेटिंग्स करता हूँ, इसमें वेरिएबल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं 2 डेज का कर देता हूँ, बिकॉज ही हैव आस्क्ड फॉर द डे हाई, 2 डेज का डे हाई। मोस्ट प्रॉब्ली उसने लिखा है हाँ कल के दिन का हाई होना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल थिंग। तो आपको ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लास्ट। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, करंट प्राइस, करंट प्राइस यानी इधर दिया हुआ है लास्ट, लास्ट रेट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ जो मेरा भी करंट प्राइस है, लास्ट रेट यानी करंट प्राइस। ओके, वो क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू, आई गेस डे हाई बोला है उसने, यहाँ पर इक्वल टू दे देता हूँ, डे हाई। हाँ, डे हाई है, स्पेस देता हूँ, स्पेस देता हूँ, डे हाई, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा एक मिनिमम हो गया। क्या क्या किया मैंने, जो बेसिक फिल्टर्स दिया था वो यूज़ किया, और विद दैट ये छोटा सा कंडीशंस मैंने यूज़ किया कि ये दिन का हाई होना चाहिए जो भी ट्रेड है। ओके, अगर उसने क्राइटेरिया में ये भी मेंशन किया है, अथवा दिन का हाई अथवा दिन का लो, तो मैं क्या करूँगा, एक और यहाँ पर यूज़ करूँगा, और यूज़ करूँगा, क्लिक करूँगा, स्पेस करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा लास्ट रेट वंस अगेन, लास्ट रेट। यहाँ पर मैं डायरेक्टली यूज भी कर सकता हूँ, वर्ड जैसे टाइप आप कीबोर्ड में करते हो, या तो यहाँ से सिलेक्ट, आई बेटर टू रिकमेंड तो आप सिलेक्ट करके करो, ठीक है। काफ़ी टाइम ये होता है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो ये आप सिलेक्ट करो,
यहाँ से आपको खाली कुछ नहीं, डबल क्लिक करना है तो हो जाता है वो। ओके, यहाँ पर मैं वो इज इक्वल टू लो ले लेता हूँ, ले लो। ठीक है, तो ये मेरा एक बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल है विथ यूजिंग द सिंपल बेसिक फिल्टर ऑल्सो। तो यहाँ पर ये मैं सेव कर देता हूँ। विदाउट सेव अगर मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यू हैव टू सेव एंड गो फर्दर। तो ये मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पर सेव में नाम दे देता हूँ। आप चाहिए तो आप ये काम कर सकते हो कि आप ये कॉपी करो, आई क्लिक कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, एंड यू सेव इट, सेव हो जाएगा आपका। फिर आपको अप्लाई, तो आप कभी भी दूसरा भी टिक वॉच यूज करोगे तो आपके पास क्या होगा कि आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट ये लोड करना पड़ेगा। मेरा एक रिकमेंडेशन है, आप क्या करो, एक नोटपैड ही बनाओ जिसमें वो आप सेव करके जाओ जैसे। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ। ओके, डे हाई, डे लो, एक नाम दे देता हूँ, और फिर अप्लाई कर क्लिक करूंगा तो वो टाइप के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर लाइव मार्केट नहीं है, दैट इज वाई यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। नहीं तो मेरे पास अगर दिख तो एक स्क्रीनशॉट होगा उसका, तो आपको बता देता हूँ। ओके, आई गेस दिस इज अ स्क्रीनशॉट बाय यूजिंग दैट। ओके, तो जो बेसिक्स क्राइटेरिया था तो मैंने वो यूज़ नहीं किया था, मैंने ये वाला यूज़ किया था। तो आप देख सकते हो कि वो टाइप के रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे ये टाइप के। ट्राई इट, आपके मशीन में आप ट्राई कर लो तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे, एंड लेट मी नो दैट टाइम। ओके, फिर यही पर नहीं, अभी आपका क्राइटेरिया एक ट्रेडर का हो सकता है कि आपको कुछ और उसमें ऐड ऑन करना है। अप टू 4 टिक वॉचेस यू कैन यूज इफ यू हैव वन सेगमेंट। तो अप टू 4 टिक वॉच आपके पास अगर 2 सेगमेंट है, जैसे एनएससी कैश और एफओ दोनों है उनके पास, तो 8 टिक वॉच यूज कर सकते हो, 8 प्लस एक्स्ट्रा 2। ये मैं क्लोज करता हूँ। फिर आप जब भी आपने टिक वॉचेस सेव किया रहेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा वो डायरेक्ट डे हाई डे लो वाला। फिर आपको कल जाके अप्लाई करना है। अगर आप बाई चांस गलती से सेव करना भूल गए डेस्कटॉप, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी आपका सेटिंग रहेगा, जस्ट मेक वेरीफाई कि आपने वो सेटिंग्स इंटैक्ट रखा है कि नहीं रखा है, जस्ट वेरीफाई थ्रू। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा करके। और जब मान लो कि आपका कंडीशन मिट गया है, ओके, आपको अभी याद नहीं कि क्या कंडीशंस मैंने दिया है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मैंने कुछ बना के दिया हुआ है, या ठीक है, तो यहाँ पर वो आ जाएगा जो भी यूज़ किया रहेगा लास्ट। ठीक है, तो एक इजी रहता है। अभी मैंने काम किया है कि चलो मेरे को एक जो वो दूसरे सर ने जो बना के दिया था मुझे वो लोड करना है, तो आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है, एंड यू जस्ट हैव टू लोड इट। ओके, तो दिस इज सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव, दिस वॉच इज़ अ वेरी इफेक्टिव वन। काफ़ी ट्रेडर्स क्या करते हैं कि ये वॉचेस के अलावा ऑल्टरनेट जो ऑप्शंस रहते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। ओके, जो उनका काम एक 5 मिनट्स के अंदर बन जाता है, वो 15 मिनट्स बना के कुछ और फीचर्स यूज कर लेते हैं। तो ये वाला जो फीचर है ना, काफी ये टाइप में काम आ सकता है उसमें। ओके, तो एक और थिंग है जो इवेंट वॉचेस में जो यूज करते हैं लोग। ओके, काफी टाइम क्या होता है कि जो ट्रेडर्स है वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को बहुत मायने रखते हैं। ओके, तो क्या मैं वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को कुछ लेके मैं टिक वॉचेस में बना सकता हूँ क्या मैं? यस डेफिनेटली। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल सपोज ये मेरा स्टॉक है, एक कोई स्टॉक है, एक रेजिस्टेंस लेवल टुवर्ड्स द अप साइड। ओके, एक लेवल है टुवर्ड्स द अप साइड, वो एक लेवल रहता है रेजिस्टेंस 1 2 एंड 3। क्या मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्या, जो मेरा स्टार्टिंग का जो मार्केट टाइम है, उसमें ही मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक है जो रेजिस्टेंस 3 के ऊपर ही चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, तो आप ये भी कर सकते हो, इसमें टिक वॉचेज में जाना है। ओके, आप चाहिए तो वही वाला टिक वॉचेस लोड कर दो, उसके अंदर ही कैरी ऑन कर सकते हो आप वर्क अपना। ओके, आपको अगर सेटिंग में जाना है तो आपको क्या करना है, पॉज करके जाना है। पॉज करोगे तो ही ये सेटिंग्स एनेबल होती है, नहीं तो आप क्या करोगे, ये सेटिंग्स में ट्राई करोगे तो ये वर्क नहीं करने देगा आपको। तो आप क्या करो, पॉज करो सेटिंग को, इधर अप्लाई के पहले जाओ कंडीशंस में, कंडीशंस में जाओ यहाँ पर। तो आप ये करो, आपका क्राइटेरिया ये भी है राइट, तो दिन का हाई भी होना चाहिए, विद दैट आपको कुछ और ऐड ऑन करना है। तो आप क्या करो, इसके ही बाजू में, ओके,
चलो ये मिटा देता हूँ तो इजी हो जाएगा। लास्ट रेट एंड लास्ट रेट इज शुड बी डे हाई एंड लास्ट रेट should be greater than रेजिस्टेंस 1 2 3। सी दिस आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस, मान लो कि रेजिस्टेंस 3 के ऊपर होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये दिन का हाई भी है और रेजिस्टेंस 3 के ऊपर भी है। कभी कभी क्या होता है कि एक स्टॉक है जो रेजिस्टेंस लिए वो दिन का हाई भी नहीं होता है। ओके, तो कभी कभी ये भी होता है, तो ये सीन आपको क्या श्योरिटी मिल जाएगा कि ये दिन का हाई भी है एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी है। ओके, एंड यही थिंग आप वाइस वर्सा कर सकते हो। और जो मैंने वो बताया था ये नेगेटिव साइड करने के लिए, उसका मैंने बनाया था लास्ट रेट शुड बी डे लो। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ओके, एंड लास्ट रेट शुड बी लेस देन, आई गेस। ये मैं डायरेक्ट कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपको ये भी कर सकते हो करके। तो सपोर्ट के लिए यहाँ से सपोर्ट डबल क्लिक। ठीक है, सपोर्ट 3, चलो सपोर्ट। तो ये आपका एक क्या एक फुल टू रेडी हो जाता है। ओके, तो ये वाला मैं कॉपी करता हूँ अगेन, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। सेव करूंगा तो ये वाला जो कंडीशन है वो सेव हो जाएगी मेरी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अप्लाई करता हूँ, यस। फिर मैं अप्लाई करूँ तो वही टाइप के रिजल्ट्स आ जाएंगे। आई गेस दिस विल बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस ट्रेडर। आपको चाहिए तो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बनाया, यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ एंड सी। ओके, कहाँ था वो, यहाँ पर। ये वाला मैं देता हूँ आपको, आप वो रेजिस्टेंस वाला आप खुद को क्रिएट करना रहेगा। ओके, ताकि क्या मुझे पता चले आप भी मेरे साथ कोप अप कर रहे हो जो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला ये टाइप के आप टेक वॉचेस आई एम शोइंग द बेसिक्स यूज ऑफ टेक वॉचेस। आई एम नॉट हैव गॉन थ्रू मच मोर इन डीपर। काफी लोग ये करते हैं कि उनको लास्ट रेट से मतलब नहीं, उनको ओपन से भी मतलब रहता है। तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, नॉट ओनली दिस टाइप, उनको ये भी होना चाहिए कि चलो ये जो मेरा कंडीशन है दिन का हाई वाला, वो ये भी फुलफिल होना चाहिए कि वो पूरे दिन का जो कैंडल है वो जो लास्ट रेट है वो कल के हाई के ऊपर भी होना चाहिए। तो यू कैन गो ऑन मेनी थिंग्स, यू कैन ऐड ऑन मेनी थिंग्स लाइक दिस। ओके, बस एक लॉजिकल होना चाहिए। if this if this criteria gives you no error, that means it is proper। जो भी एरर आता रहेगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्या एरर आ रहा है उसमें। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे जैसा कुछ बना दूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, आपको डायरेक्टली एरर थ्रो करेगा कि ये कुछ गलत है आपको लिखने में। या ठीक है, मेन क्या है कि लॉजिक करेक्ट होना चाहिए। अभी जैसे कि यहाँ पर मैंने लास्ट रेट शुड बी ग्रेटर देन डे हाई मैंने किया फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये आएगा ही नहीं कंडीशन, क्योंकि लास्ट रेट डी हाई के ऊपर जाए जो लास्ट डे रेट है करंट रेट वो आएगा ही नहीं वैसा कंडीशन। आप इज इक्वल टू डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये कर सकते हो कि लास्ट रेट इज शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस डे हाई, दैट इज पॉसिबल वन थिंग। ओके, तो ये वाला थिंग्स है, खाली लॉजिकल जो भी मैथमेटिकल आप बनाओगे वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, इफ बाई चांस आपको कुछ एरर आ रहा है तो आप ये कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो। ओके, माय नेम इज मुस्तफा, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। ओके, एंड आई हैव अ बोर्ड लाइन नंबर, और आप मेरे से पूछ सकते हो तो क्या आपका जो क्वेरी आप जहाँ पर अटक रहे हो यू कैन गेट सॉल्व इट। तो मार्केट वॉच कोई भी एक यूजर ओपन करता है तो सबसे पहले पूछता है जो आपने कुछ बनाया है कि नहीं। मार्केट वॉच नहीं बनाया होता तो ये आप बंद कर सकते हो। और फिर ग्रुप्स का पूछता है कि कौन सा ग्रुप आपको लोड करना है, और ग्रुप्स पूछता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ग्रुप नहीं चाहिए, मुझे कुछ कस्टम ग्रुप बनाने का है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने बनाया हुआ एक ऑलरेडी जो है यूजर डिफाइंड, मुझे वो लोड करना है। तो यो लोड करके इधर यूजर डिफाइंड में आ जाता हूँ, ग्रुप्स में यूजर डिफाइंड में। फिर यहाँ पर एक लिस्ट है आई गेस, जो बनाया था मैंने काफ़ी टाइम पहले, उसका लिस्ट है वो लोड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बंच ऑफ स्टॉक्स है, उसमें डेटा मैंने कॉलम जो रखा है बहुत मिनिमम कॉलम रखा है। स्क्रिप्ट का नाम लास्ट रेट,
परसेंटेज और वीकली का परसेंटेज। वीकली का परसेंटेज काफ़ी मुझे काम आता है। जब आप वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे जब आप यूज़ करते हो तो पता चलता है कि पूरे वीक में मंडे टू फ्राइडे में कौन सा स्टॉक टॉप परफॉर्मिंग पूरे वीकली का चल रहा है। ओके, दिन का तो चलता ही है, आपको पता है कि परसेंटेज दिन का तो अच्छे से मिलता है, लेकिन वीकली का भी एक अच्छा रहता है। जैसे टीसीएस ने पूरे वीक में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, जो मैंने कस्टम ग्रुप बनाया है उसमें। ओके, तो काफ़ी ये हेल्पफुल है वीकली का परसेंटेज। ये आपको कहाँ मिलता है, जब आप कॉलम सिलेक्शन करते हो, यहाँ पर कॉलम सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू करके वीकली का रहता है, वीकली का क्लोज में मिलता है और वीकली का परसेंटेज में मिलता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आता है स्टैंडर्ड, जो भी कॉलम अभी जो मैं बता रहा हूँ बाय डिफॉल्ट ही आता है स्टैंडर्ड। अभी जो थोड़े यूजर्स का जो पहले डाउट था कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 200 ईएमए या 20 ईएमए के ऊपर, या जो ईएमएस के लाइन है उसके ऊपर मुझे देखना है, वॉच करना है। तो काफ़ी टाइम क्या करते हैं कि यूजर स्कैन बना लेते हैं, कौन सा ऐसे स्टॉक है जो मेरे ईएमए लाइन के ऊपर चल रहे, खाली वो हाईलाइट करना है। तो मैं उनको क्या करना हूँ कि उनका जो स्कैन का फीचर है वो थोड़ा सा मैं का टाइम उनका रेड्यूस कर सकता हूँ। ये आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप मार्केट वॉच में भी बना सकते हो। ओके, तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि चार्ट में प्लॉट करते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर करने के बाद आपको सिग्नल जनरेट मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनाई है। स्ट्रैटेजी ये बनाई है कि जो भी मेरे ईएमएस के हैं, अभी मैंने 220 50 100 एंड 200 ईएमए बनाया हुआ है, और उसके ऊपर के जो भी स्टॉक जा रहे, जो भी स्टॉक 20 ईएमए 50 ईएमए 100 ईएमए 200 ईएमए के ऊपर जा रहे, उसके सिग्नल भी बना लिए मैंने। ठीक है, और वही चीज ईएमए के लेके मैंने बॉलिंगा बैंड का भी मैंने सेम थिंग किया है। जो भी बॉलिंगा बैंड बने बनाया, काफी ट्रेडर्स पास सेशंस में मेरे बॉलिंगा बैंड के ऊपर उनको चाहिए था सेशन, तो मैंने बॉलिंगा बैंड यूज किया। और बॉलिंगा बैंड के ऊपर कोई भी स्टॉक है, जो बॉलिंगा बैंड का अपर लाइन के ऊपर कोई स्टॉक है, वो हाईलाइट होना चाहिए। और ये उनका था कि नीचे भी होना चाहिए, वो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो नीचे भी हो रहा है। और नीचे के साइड में मैंने खाली एक 200 ईएमए का रखा है सिग्नल। ये जो भी मैंने, आप जो भी ऑरेंज कलर का दिख रहे हो वो सारे सिग्नल्स है, और जो वाइट है वो वैल्यूज है, इंडिकेटर्स की। और क्या मैं ये स्ट्रैटेजी भी बनाया है वो मैं मार्केट वॉच में बना सकता हूँ कि नहीं? डेफिनेटली यू कैन डू दिस। मार्केट वॉच आप काफ़ी जगह पे आप देखते हो कि वॉच लिस्ट तो मैं मेरे ऑडिन में भी आते हैं, इसमें क्या नया खास है? ओके, काफ़ी जगह सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है वॉच लिस्ट, तो इसमें क्या खास? तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे वे से आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने एक शॉर्ट में रखा है, मैंने मार्केट वॉच में जो अपना यूज़र डिफाइंड ग्रुप है, आप चाहिए तो निफ्टी 100 और 500 भी यूज़ कर सकते हो, नो वरी। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करो, मैंने शॉर्ट में रखा है नाम, उसका रेट, परसेंटेज और वीकली परसेंटेज। अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर मुझे देखना है कि कौन सा स्टॉक है वो सिग्नल दे रहा है करके। ओके, और वो क्या करेगा कि दिन में ऐसे ही चलता रहेगा लाइव टिक बाय टिक में। ठीक है, ये जो ग्राफ आ रहा है मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है, तो मैं क्या करूँगा, हाइड कर देता हूँ फॉर नाउ। ठीक है, यहाँ पर फिर मैं रन में जाता हूँ। ये मार्केट वॉच तो सब यूज़ करते हो, आप सबको पता है। ठीक है, क्या नया यूज़ करना है, आपको रन में जाना है, एनेबल करना है। जब आप स्टडीज़ में जाओगे तो जो भी स्ट्रैटेजी जो अभी पीछे की स्ट्रैटेजी है वो मैंने अभी क्या किया, नाम दिया हुआ है उसका फॉर वॉच करके। तो इधर फॉर वॉच करके मैं लोड कर देता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँ, इसको बंद कर दे, कुछ करना नहीं है आपको डेफिनेटली। और आपको स्टडी का जो कॉलम है उसको एनेबल करना है। ठीक है, और ये एनेबल करने के बाद यहाँ पर अगर आपको ब्लैंक आता है, दिस इज नॉट एन इश्यू, आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है। जब ये हो जाएगा तो आपको कंप्यूट करके उसकी वैल्यू अपने आप शो हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अभी जो मेरा मार्केट वॉच है, नाउ इट्स अ इफेक्टिव वन। ओके, और ये लाइव में आपका चलता रहेगा। तो क्या किया मैंने कि मार्केट वॉच यूज़ किया, उसके ऊपर मैंने स्टडी लोड कर दी। अभी यहाँ पर भी मैं सॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, बहुत सारे कॉलम्स अभी भी है, मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन थोड़ा फील हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जो ये स्टडी टाइम का बार है वो नहीं चाहिए, मैं ये निकाल देता हूँ। मुझे जो वैल्यूज़ है वो भी नहीं चाहिए, ईएमएस की जो वैल्यू है वो भी नहीं चाहिए, मुझे ओनली सिग्नल से मतलब है, तो मैं खाली सिग्नल रखता हूँ। बॉलिंग बैंड की भी जो वैल्यूज आती है वो भी नहीं चाहिए, ओनली सिग्नल से मतलब। एक बार ये लोड हो गया,
फिर क्या करो, आप ये थिंग को सेव कर लो, डिजाइन में जाओ, सेव करो, आप नाम दे दो, आज का डेट दे देता हूँ 9 में। ठीक, सेव कर दिया। अभी कभी भी मैं ओपन करूँ, मार्केट वॉच यहाँ पर ओपन करूँ, लोड करूँ 9 मई को, तो वो आ जाएगा। आपको बस खाली करना पड़ेगा कंप्यूट, एक ही बार कंप्यूट, बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अभी ये वॉच क्या कर रहा है, जो ग्रुप स्कैन में जो लोग बनाते, प्राइस जब ये इसके ऊपर जा रहा है कि नहीं मुझे हाईलाइट चाहिए वगैरह, तो ये वो चीज़ है। ओके, तो ये वॉचिस में क्या काम आता है, ये वॉचिस में सारा मुझे एक एक ही विंडो में सारा डेटा मिल रहा है कि कौन सा स्टॉक है, वो किसके ऊपर चल रहा है। अभी जैसे थोड़े से कॉलम आप एडजस्ट कर लो, यहाँ पर आप सबको मिल जाएगा। फिर जो नाम आप दोगे उस हिसाब से उसके साइजेस बनेंगे। ओके, मैंने एकदम शॉर्ट रखा है, अबाउ 20। अभी मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो ईएमए है करके, एक बार मैंने नाम दे दिया, ईएमए है, उसके ऊपर मैंने सिग्नल क्रिएट किया, मैंने लिख दिया अबाउ 20, तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये अबाउ 20 है, ये अबाउ 50 है, ये अबाउ 100 है, ये अबाउ क्या है, ये बॉलिंग का बैंड अप है, ये क्या है, ये बिलो बॉलिंग का बैंड लो है। ठीक है, और ये क्या है अभी, ये वाला बिलो 200 ईएम है। ठीक है, तो एक ही विंडो में मुझे सारा डेटा मिल रहा है। अभी क्या इससे मिल रहा है कि भी जैसे आइडेंटिफाई करना है, अभी एल टी है, लास्ट एंड टर्बो, वो अबाउ 100 ईएमए के ऊपर है और 200 ईएमए के ऊपर है, मुझे एक ही वॉच में मिल रहा है। और यही चीज़ ये लाइव फ्लक्चुएशन होगी। ओके, कौन सा ऐसे स्टॉक है जो 200 ईएमए के नीचे चल रहा है, अभी एशियन पेंट है वो नीचे चल रहा है, आप चार्ट डबल क्लिक करके देखो तो 200 का ईएमए, पिंक लाइन मेरा 200 का ईएमए, तो उसके नीचे है, तो इजी आइडेंटिफाई मिलता है। तो आप ये वे से इजी मिल जाएगा आपको पूरा डेटा एक ही क्लिक में, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, एक ही विंडो में सारा सब डेटा आ जाता है। तो आई गेस दिस इज वन ऑफ द इफेक्टिव वे टू यूज योर मार्केट वॉच। ठीक है, ये आपको हेल्पफुल रहेगा, ये सारा जो चीज़ है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको क्या करना है, चार्ट में स्टडी प्लॉट करना है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्लॉट के एक चार्ट लिया। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टडी मैनेजर ओपन करना है राइट क्लिक करके। यहाँ पर कोई भी स्ट्रैटेजी रहेगी, आपके पास तो बनाई हुई रहेगी आई गेस, बहुत सारे इसे जो है ना मल्टीपल स्टडीज बना के रखे उन्होंने, और वो डे टू डे यूज कर रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने अभी जस्ट ये नाम दिया था फॉर वॉच का, आपका हो सकता है कुछ और बेस इंडिकेटर के ऊपर हो, तो यहाँ पर हो सकता है कि मेरा आरएसआई बेस हो, तो आरएसआई बेस के ऊपर लगा सकते हो। एक भी जन किसी ने भी स्टडी नहीं बनाई हुई है और सेव करके नहीं करे, तो आप क्या करो, बनाते जाओ, यहाँ पर इंडिकेटर डालो पहला, फिर उसके ऊपर सिग्नल क्रिएट करो, फिर वो स्टडी को सेव करो। एक बार स्ट्रेटजी आपका बन जाएगा, फिर आपको यहाँ पर एनेबल करके लोड करना है। आई गेस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू यूज योर मार्केट वॉच। आई गेस ये काफ़ी जगह पे पॉसिबल भी नहीं है भी नहीं ऐसे यूज़ करने को, तो एक ही विंडो में चलता है, तो अप टू many things get clear like this. ओके, और किसी को कोई डाउट अभी मार्केट वॉच के रिगार्डिंग, अभी जस्ट मैंने बताया, एक एक फीचर एक एक डाउट क्लियर करते जाएंगे हम। तो आई भाई, गेस हेलो। यस। ये पर्टिकुलर किसी ग्रुप में रन कर सकते हैं, अभी जो आपने ये जो सारे स्टॉक्स हाँ, लिख रहे हैं? हाँ यहाँ पर देखो, मैंने जो पर्सनल ग्रुप बनाया था, पर्सनल ग्रुप को छोड़ के चलो निफ्टी तो ऑप्शंस का भी ले लो, तो ऑप्शन का भी आ जाए, फ्यूचर करंट मंथ ऑल फ्यूचर, तो ये करंट मंथ ऑल फ्यूचर आपको लोड हो गया, रन में जाके कंप्यूट करना है, तो ये सारा फ्यूचर का आ जाएगा। ओके, और जैसे मुझे अगर एनएससी के सारे स्टॉक्स में करना है तो कुछ लिमिट है क्या उसमें कि नहीं नहीं ये नहीं, कोई ये लिमिट नहीं है, हंड्रेड? यहाँ पर आपको जाना है एनएससी इधर इक्विटी में, यहाँ पर आपको फिर एक्टिव ले लो, ये तो सारे आ जाएंगे आई गेस। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको थोड़ा टाइम देना। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर मशीन हाउ ओके, इट टेक्स योर टाइम। डेली बेसिस पे सिग्नल जनरेट करना है ये सारा? हाँ, ये आराम से मिल जाता है, वन क्लिक में आपको सारा चीज़, और यही चीज़ आप क्या कर सकते हो फिर, क्या एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब यही चीज़ अभी समझो मैंने छोटा ग्रुप ले लिया फॉर नाउ। ठीक है, मान लो मैंने निफ्टी 100 ले लिया, रन में जाके कंप्यूट किया, अब ये चीज़ मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ,
मुझे कुछ और ये करना है, एनालिसिस करना है कुछ और डेटा थ्रू, ये थ्रू। ओके, तो मैं करूँ 1 3। ये उसका लोकेशन है, आप चाहिए तो चेंज भी कर सकते हो। मैं ये सेव कर देता हूँ। ओके, सेव किया। एक बार सेव होने के बाद वो लोकेशन में जाऊंगा, रिलायबल सॉफ्टवेयर, पर्सनल, मेन यूज़र, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में मेरा 1 2 3। ओके, तो ये टाइप को आपको इजीली मिल जाता है। आपको तो पता है मैंने वैल्यूज़ जो है, वैल्यूज़ मैंने हाइड कर दी थी। तो आप वैल्यूज़ लेके भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, काफ़ी ऐसी चीज़ है, तो ये चीज़ कर सकते हो इसमें। ओके, जो एंड ऑफ द डे रिपोर्ट निकालना चाहता है या लाइव मार्केट में इफेक्टिव करना चाहता है, लाइव मार्केट में तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आता है ये काम चीज़। ओके, तो इजीली मिल जाता है एक ही क्लिक में। ओके, वॉल्यूम बाय भी ऐड कर विदाउट सकते यूजिंग हैं। स्कैन। स्कैन आप दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो, क्या बोल रहे हो सर? वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं हाँ वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम अभी जैसे आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। अभी जैसे मैंने एक इंडिकेटर ये मेरे को लेके गया है, आप चाहिए तो वॉल्यूम को भी कर सकते हो। अभी जैसे वॉल्यूम है, यहाँ पर मैंने कर दिया कि हाई हाई वॉल्यूम करके बता देता हूँ। रेंज हाईएस्ट, रेंज हाईएस्ट 20, मिनिमम 20 बार का हाई ले लेते वॉल्यूम का। 20 हाई, सब ग्राफ में वॉल्यूम। आई गेस ये रेंज हाइस्ट वाला पार्ट गए वेबिनार्स में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया था। तो अभी मैं थोड़ा फटाफट बना रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पता है रेंज हाइस्ट कैसे यूज़ करते हैं, वो वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड हो जाएगा इसमें यूट्यूब में, आप वो देखना तो आपको ये पता चलेगा कि ये स्टेप में क्या कर रहा हूँ करके। अब यही चीज़ मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं स्टडीज़ में जाके वो लोड कर देता हूँ, और कॉलम सिलेक्शन में जाके हाई वॉल्यूम जो है मेरा, उसको ऊपर ला के रख देता हूँ पहला, और कंप्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे इजीली बता देगा कौन सा हाई वॉल्यूम है। इसमें कोई हाई वॉल्यूम नहीं है अभी फिलहाल, दैट इज़ वाई वो नहीं आ रहा है। उसका सर वॉल्यूम पे मतलब टिक मार जितने कर भी रखना। जितने भी हम स्ट्रेटेजीज बनाएंगे तो एक ही वॉच लिस्ट में सभी दिखेगा क्या? वॉल्यूम हो गया, आ, आरएसआई वाले हो गए, हाँ, मल्टीपल आप वगैरह। क्रिएट कर सकते हो, जितना आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हो पॉसिबल है, बट थिंग ये रहेगा कि लोड भी उतना गिरेगा आपके मशीन में। तो काफ़ी टाइम ये होता है कि आप वो जो ये यूज़र्स है, वो जनरली थोड़े ग्रुप्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मैक्स टू मैक्स निफ्टी 500 करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो लोग। तो ये मल्टीपल पॉसिबिलिटी, अभी जैसे जैसे आपने देखा रहेगा कि निफ्टी ऑल मैंने ट्राई किया था, तो वो कंप्यूट करने के लिए, स्टडी कंप्यूट करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं। फिर जैसा आपका मशीन स्पीड अप रहेगा वो, ठीक है, निफ्टी 500 करने के लिए आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कर सकते हो इसमें। ठीक है, और एक वॉचिस ने आप मल्टीपल वॉचिस में कुछ ना कुछ तो और डिफरेंट करोगे, राइट? तो वो यूज कर सकते हो। वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। नहीं, सब ग्राफ में सर टिक मार्क रहेगा सर, वॉल्यूम पे, सब ग्राफ स्टडी में। स्टडी बनाते समय वो हाँ नीचे करना चाहिए टिक मार्क वॉल्यूम पे। नहीं नहीं, आप मेरा तो खाली वो सिग्नल है ना, सिग्नल तो मैं प्लाइट प्राइस में भी प्लॉट कर सकते हो, जो मेरा रेंज है स्टे। ओके ओके, ये थिंग रह गया था, ये करना भूल गया था। इंक्लूड करंट बार, इंक्लूड करंट बार की वजह से वो नहीं हो रहा था। अभी करंट बार का क्यों नहीं हो रहा था सिग्नल? तो जब मैं रेंज हैश में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो अटैच करके चल रहा है। ओके, वो लाइन छोड़ रहा नहीं है, लाइन मुझे छोड़नी है, एक कैंडल छोड़ देनी है, ताकि मुझे तभी रिजल्ट मिलेगा। अब ये छोड़ूंगा तब जाके मुझे रिजल्ट मिलेंगे।
ओके, ये थिंग सेव कर, बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैं मार्केट वॉच कर देता हूँ, और वो 9 में वाला कर देता हूँ। रन में जाके, स्टडीज में जाके, लोड में जाके, FW वॉच। ओके, अभी कंप्यूट करूंगा तो आ जाएगा करके। यहाँ पर देखो, ये वाला स्टॉक है, क्या नाम है, LT का है। तो LT में 20 दिन का हाई ये तोड़ रहा है करके, 20 दिन का वॉल्यूम उसने क्रॉस किया हुआ है। तो ये आप नॉट ओनली 20 दिन, आप तो मल्टीपल कुछ यूज कर सकते हो। खाली रेंज है इससे तो आप यूज नहीं करोगे, कुछ और यूज कर सकते हो। 20 दिन या 50 दिन, 200 दिन वगैरह वगैरह यूज भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट वॉच से आप क्या क्या नया यूज कर सकते हो। ठीक है। वैल्यूज अभी क्या करते हैं लोग के, विदाउट ये ओनली सिग्नल नहीं करते, खाली वैल्यू से मतलब है कौन सा स्ट्राइक प्राइस कौन से इससे ज्यादा है करके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर रहे थे, या कौन सा स्ट्राइक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये यूज करके आप ग्रुप स्कैन का जो फीचर है वो दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हो लॉजिक। ओके, तो इफेक्टिव बन जाता है ये वॉच। ओके। हेलो यस सर, सर, आपका डाउट? इसमें लास्ट मंथ का कैसे करेंगे सर, ये से सेम इसमें? लास्ट मंथ का मीन्स क्या सर, आपको जो हाई डेली वॉल्यूम, हाई हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम है, गए हाँ, मंथ का पूरा मंथ का पूरे वॉल्यूम महीने चाहिए का आपको? हाई वॉल्यूम, एक महीने का में से हाई वॉल्यूम। 1 महीने का हाई वॉल्यूम, तो हाँ आपको एक क्या करना पड़ेगा, 1 महीने का हाई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा यहाँ से। ये मैं सारा चीज ऑफ करके क्या करता हूँ, जो हायर पीरियड है, हायर पीरियड डेटा लाइन करके एक है, अगर आपको आइडिया रहेगा तो ये भी मैंने गए टाइम आई गेस बताया हुआ है। हायर पीरियड यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वांटिटी, अभी जहाँ से यहाँ पर मुझे क्वांटिटी अप्लाई करने नहीं दे रहे, मुझे क्वांटिटी का एक लाइन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्वांटिटी का लाइन बना देता हूँ। अब जाके मैं हायर पीरियड करूँगा तो शायद वो यूज़ करने देगा मुझे क्वांटिटी। ये मंथली, अगर मंथली चाहिए ना। यस। ये देखो यहाँ पर होता है, ये दिन में पूरे महीने का उसने वॉल्यूम ब्रीच कर लिया था। ये आइडेंटिफाई करना है ना सर, ये टाइप के। यस। तो आपको फिर ये वाला यूज करना है, इस कटिंग लाइन अपवर्ड। यहाँ पर आपको क्वांटिटी ले लेनी है, क्वांटिटी। और यहाँ पर जो लाइन अभी बनाया मंथली वाला, मंथली वॉल, यहाँ पर ये कर दो सेम। कुछ भी नाम दे सकते हो, आई गेस थोड़ा शॉर्ट रहोगे तो बेटर रहेगा, मार्केट वॉच में थोड़ा कॉलम बड़ा कर ले लेता है वो। यहाँ पर आपका सिग्नल आ जाएगा। सिग्नल आपको अगर दिख रहा नहीं है तो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब भी बाद में जो मैंने बताया यही चीज़ आप मार्केट वॉच में भी लगा सकते हो, तो ये कर दो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग मार्केट वॉच एंड टिक वॉच, इसके क्या ये वैसे यूज़ करना है, कुछ डिफिकल्ट है ये समझने में? ओके। अगर ये आपका डाउट क्लियर होता है तो थोड़ा वॉचेस के रिगार्डिंग में एक और जो फीचर है, इवेंट वॉच, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको कैसे इफेक्टिव वे में काम आ सकता है ये वॉचेस। ओके। इवेंट वॉच, जनरली सबको पता है कि इवेंट वॉच क्या करता है, कि दिन का हाई दिन का लो यूज करते हैं लोग आइडेंटिफाई करने। बट आपको क्या और नया भी करना है, अभी जैसे मैंने बताया कि फॉर्मूला पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये यूज करके। ठीक है, तो वो भी एक फीचर अवेलेबल है कंडीशन का, जैसे मैंने टिक वॉचेस का बताया ना, वो इधर भी अवेलेबल है। ओके। तो यहाँ पर ये वाला शॉर्ट हो जाता है, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया है कि दिन का हाई होना चाहिए, दिन का लो होना चाहिए। ओके। और क्वांटिटी आपका कुछ डिसाइडिंग है, यहाँ पर आपका और शॉर्ट हो जाता है काम, कि आप डिसाइड कर लो ग्रुप, बेसिक सा कोई फिल्टर है, सॉरी इवेंट है,
जैसे कि दिन का हाई होना चाहिए, मैं जब स्टार्टिंग में जब हमारा फॉर्मूला क्रिएशन हुआ था तो ये वाला था कि दिन का हाई होना चाहिए, तो ये वाला खाली एक टिक कर दो। और ये वाला जो था क्वांटिटी शुड बी लेस देन, वो यहाँ पर दे दो। इजी हो जाएगा आपका काम, सिंपल। ओके, 2 days वाला क्वांटिटी कितना होना चाहिए, क्वांटिटी कहाँ गया, टोटल क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 10,000। और ये मैं सेव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और अप्लाई। तो ये मेरा काम बन जाएगा इजीली। ओके, तो काफी ऐसे वे से आप ये टाइप के यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने शायद अप्लाई नहीं किया था। ओके, ठीक है, यहाँ पर फिर अप्लाई कर देता हूँ तो ये वाला रिजल्ट्स मिल जाएगा। ओके, यू कैन मिस एंड मैच द रिजल्ट्स एंड जो भी फीचर है आप यूज कर सकते हो। चलो और एक वे है, मैं बता देता हूँ। चलो मान लो इफ इवेंट वॉच में हाई ऑफ द डे और लो ऑफ द डे आ रहा है। ठीक है, बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इवेंट वॉच में मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं सबसे पहला तो इवेंट वॉच में दोनों आता है, ये बुलिश भी आता है, बेरिश के इवेंट्स भी आता है। काफ़ी ट्रेडर्स क्या करते हैं, हमारे जो फॉक्स के यूजर्स है वो एक ही इवेंट में यूज़ करना चाहते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये, आपको टोटल 3 से ज़्यादा आप मार्केट वॉच सॉरी इवेंट वॉच यूज़ करते हो, मैक्स टू मैक आप 8 यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या करो, ओके, अप टू 6 या तो 7 यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, जो मार्केट वॉच सॉरी जो इवेंट वॉच है, एक ग्रुप डिसाइड कर लो। मान लो आपने निफ्टी 100 यूज किया, उसमें आप काम करो, आप खाली एक जो इवेंट है, ओनली फॉर बुलिश वन एंड ओनली फॉर बेरिश वन। तो आपका जो वॉच रहेगा विल बी अ वेरी सिंपलर और अंडरस्टैंडेबल रहेगा कि ये साइड ग्रीन आ रहे हैं, ये साइड मेरे नेगेटिव आ रहे हैं करके। ओके, काफी टाइम ये भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, जैसे कि कल के नहीं परसों के दिन ये हुआ था कि एक टाइम आ गया, एक पीरियड आ गया 12 से 1 के अराउंड, एक पीरियड आ गया जो मेरे जो ग्रीन स्टॉक्स है, बुलिश के स्टॉक्स है, वो स्टॉप हो गया, अचानक से स्टॉप हो गया। कोई दिन का हाई नहीं मार रहा है, कोई रेजिस्टेंस भी ना ब्रेक हो रहा है, ना कुछ इवेंट्स ही नहीं आ रहे बुलिश में। बट वही थिंग मैंने जब दूसरे वॉच में देखा, अचानक से लो के जो मेरे जो बेरिश के वॉचेस है उसमें रिजल्ट्स आना चालू हो गए। तो देयर इज अ गुड सेंटिमेंट्स कि आपका थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा शिफ्ट हो गया स्टॉक्स के रिगार्डिंग। अंदर के स्टॉक्स अगर हिल रहे तो ऑब्वियसली इंडाइसिस भी हिल जाएगा आपका। तो आप ये टाइप के यूज कर सकते हो कि एक वॉच आप बुलिश के लिए रख रहे हो और एक वॉच आप बेरिश करने के लिए यूज कर रहे हो, और उसमें भी आप और सॉर्ट कर रहे हो, और 2 वॉच बना रहा हूँ जिसमें खाली 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो तोड़ रहे हो। तो आपका और सिंपलर हो जाएगा वे यूज करने का तरीका। तो आप ये वे से यूज कर सकते हो, जैसे अभी मैं बता देता हूँ। मैंने एक टिक वॉचेस यूज किया था जिसमें खाली सॉरी इवेंट वॉच यूज किया था जिसमें खाली मैंने दो ही रखा था, डे हाई एंड डे लो। ओके, तो यहाँ पर मैंने यूज किया था डे हाई एंड डे लो। तो यहाँ पर दोनों एक्चुअली लो आ रहे थे, निफ्टी एंड निफ्टी बैंक दोनों। ओके, तो काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स है जिनको खाली इंडेक्स ट्रेडिंग का मतलब है, तो इंडेक्स ट्रेडिंग का ग्रुप बना लो, जैसे कि इधर है ऑल इंडाइसिस। ओके, यहाँ पर ऑल इंडाइसिस करके कि इंडाइसिस का उनको नॉलेज होना चाहिए कि इंडाइसिस का क्या मूवमेंट हो रहा है, दिन का है कौन सा इंडाइसिस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। ओके, खाली उनको जो इंडेक्स ट्रेडिंग है उनको वो चाहिए, तो आप क्या करो, एक ग्रुप बना लो, या तो एक ग्रुप बना लो निफ्टी 50 फिंस मिड कैप्स वगैरह का ग्रुप बना लो एक इंडाइसिस का, और उसमें खाली इधर लोड कर दो, तो आपको इंडाइसिस का नॉलेज रहेगा कि क्या मूवमेंट हो रही है उसमें। तो काफ़ी ऐसे वे है, आप यूज़ कर सकते हो इसमें।